स्वागत है, प्रस्तुत करेंगे मुझे। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। अस्मदे गुरुभ्यो नमः। अस्मदे सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां श्रीमते रामानुजाय दधानं गंगाली मनिषमले दण्डयुगले दधानं सर्वार्था निज चरण सेवास दयाधारं सारं निखिल निगमानंद गजानन तमहि कलये चित्तविलये मुखे ताम्बूलं नयन युगले चलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौलिबलता सुरकांची साटी रघुगटे गटे हाथ कबाई गजामास्त्वांगरी नभुपति किशोरी माली। आइए हनुमंत विराजिए कथा गुरुमति अनुसार वेद सहित द्वादश धर्मो पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। आइए आज की कथा में सीधे प्रवेश करते हैं। आज की कथा भगवान शिव की मंगलदायिनी मंगलमयी अमृत रश्मि वर्षा। कहते हैं नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से और सूत जी कथा सुना रहे हैं सौनक आदि 88 आचार्य से। मुझे ऐसा लगा कि आवाज डबलिंग कर रही है, तो प्रश्न नारद जी ने किया ब्रह्मा जी से कि जो रुद्र की पत्नी माता सती कैसे मैना के यहाँ जन्म हुआ और कैसे पार्वती हुई, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न किया कि कौन सी ऐसी तपस्या की, उस तपस्या से बाबा शिव माता पार्वती को ग्रहण किए। ये दो प्रश्न किए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, हे मुनीश्वर, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि जब माता सती ने राजा दक्ष के यहाँ पति का अपमान होने के कारण यज्ञ कुंड की देहा अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया, तो ब्रह्मा जी बोले दक्षाणी सती देवी त्यक्त देहा पितुर्मुखा कथं गिरिसुता ब्रह्मन् बभू जगदम्बिका। हिमाचल के यहाँ पर्वतों में श्रेष्ठ हिमाचल, इनका एक नाम शैलजा भी है, शैल कुमार कहते हैं। इनके यहाँ हरियाली, अनेक रत्न जड़ित हीरे जवाहरात। एक बार देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहे कि एक रूप में हिमालय जड़ हैं और दूसरे रूप में पुरुष रूप में है,
तो क्यों ना देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमाचल अगर विवाह कर ले तो देवताओं का कार्य सिद्ध होगा। उस समय ब्रह्मा जी महाराज जी से बोले, अस्तु तरस्याम दिशि वै गिरिशो हिमवान महान पर्वतो हि मुनिश्रेष्ठा महातेजा समृद्ध भाका। उत्तर दिशा में हिमाचल नगरी है और उत्तर दिशा में शिव जी का वास है। जब सभी पर्वतों के श्रेष्ठ हिमाचल ने स्थित यानी स्थिर जंग रूप में और पुरुष रूप में, उसी समय जब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए तो सारे देवता कहाँ गए? पितरों के पास। पितरों की कन्या 3 थी। उनका नाम मैना नामना सुता ज्येष्ठा मध्या धन्या कलावती। ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना, मझली पुत्री का नाम धन्या और सबसे छोटी पुत्री कलावती। रूप और सौंदर्य में बड़ी सर्वांग सुंदरी थी और अयोनिजा थी। कहते हैं कि हम जिन सर्वेश्वरी की पूजा करते हैं, जिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, जिस दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी माँ यानी हमारी दादी, उनको जरूर ये जीवात्मा अगर याद करता है तो ऐसा सदा शिव कह रहे हैं और स्वयं ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद मुनि को कह रहे हैं कि उनके पुण्य उदय होते हैं और पापों का नाश होता है। एक बार तीनों कन्याएं श्वेत दीप विष्णु लोक के यहाँ पे देवताओं का सभा लगी हुई थी। उस समय पे तीनों कन्याएं जाती हैं और उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि भी पधारते हैं। सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन पितरों की कन्या रूप और सौंदर्य का इतना अभिमान, इतना अहंकार था, इतना घमंड था, जैसे संसारिक लोगों को भी रूप, यौवन और धन और बल का अभिमान होता है, इसी तरीके से इन माताओं को अभिमान था और हंसने लगी। उसी समय सनकादियों ने श्राप दे दिया और कहा कि ऐसा रूप किसकी कन्या हो कि संस्कार और सभ्यता नहीं है, और जाओ पृथ्वी लोक में तुम जीवात्मा बन के विचरण करोगी, वही तुम्हारा विवाह होगा। जब श्राप दे दिया सनकादियों ने, उस समय तीनों देवियां सनकादि ऋषि के चरणों में गिर गईं और त्राहिमाम करने लगी। तब तीनों देवियों को सनकादियों ने कहा, देवी मेरा श्राप तो निष्फल नहीं होगा, लेकिन तुम अपनी लीला पूर्ण करने के बाद में स्वतः ही अपने धाम में विराजमान हो जाओगी। ऐसा कह के देवता अपने लोक चले जाते हैं और सनकादि भी अपने लोक चले जाते हैं। अब देव ऋषि नारद मुनि फिर प्रश्न करते हैं कि हे पिताजी, अब कथा में बहुत ही आनंद आ रहा, आगे क्या हुआ? तब कहते हैं कि देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पितरों की बड़ी कन्या मैना का विवाह हिमाचल के साथ में बड़े धूमधाम से होता है और बहुत सारा दहेज दिया जाता है। उसी समय और मझली कन्या का विवाह विदेहराज जनक जी
जिनका नाम धन्या है, उनके यहाँ पे सर्वेश्वरी महालक्ष्मी का प्राकट्य होगा। और तृतीय यानी सबसे छोटी कन्या कलावती, जो कि सर्वेश्वरी राधा रानी के रूप में जन्म होगा और अपनी लीला पूर्ण करने के बाद में अपने धाम में आओगे। जब इस तरीके से कहा, अब हिमाचल और मैना का विवाह हुआ। इसी बीच में देवताओं ने विनती की, प्रार्थना की। और क्या प्रार्थना की? देव में जगता अम्बा शिवलोक निवासिनी, सदा शिवे प्रिय दुर्गे त्वां नमामो महेश्वरी। हे देवी, हे उमे, हे जगदम्बिका, हे शिवलोक में निवास करने वाली परमेश्वरी, सदा शिव की प्रिय हे दुर्गा, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं और हमारे कष्ट, हमारे दुखों को दूर करो। माता भगवती कहती हैं, देवताओं, तुम्हारा कार्य तो हम पूर्ण ही करेंगे, और साथ में हिमाचल और मैना ने भी पूर्व में तपस्या की थी कि मैं उनकी कन्या बन के आऊंगी। इस तरह माता देवताओं को वरदान देके अंतर ध्यान हो जाती हैं। इधर कहते हैं, हे हरे हे विदे देवा मुनयस्य गतवै यथा, सर्वे शृणुतु मद्वाक्यं प्रसन्नाहं न संशया। इसमें कोई भी संशय नहीं, कोई भी शंका, कोई संशय नहीं है। मैं अवश्य ही हिमाचल और मैना के यहाँ प्रकट जन्म लूंगी, प्राकट होंगी। जब शिव लीला अपनी कर रहे होंगे, मैं उन्हीं से तपस्या करूंगी और उनसे विवाह करूंगी। इसी समय तपस्या के दरमियान माता पार्वती कहती हैं कि मैं पूर्व जन्म में रुद्र की पत्नी सती थी। आपके यहां, आपके गर्भ से मैं प्रकट तो होंगी, लेकिन मैं जन्म जन्मांतर से सदा शिव की ही पत्नी रहूंगी। और हे देवी, याद रहे कि हमारा विवाह उन्हीं के साथ करना। उसी वक्त देव ऋषि नारद मुनि वहां पे आते हैं। अब क्या कहते हैं, अगर आपने अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ नहीं किया तो स्वयं ही उनका वर्ण कर लेंगी और तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए कथा ये संवाद कहती है, ये कथा ये मैसेज देती है कि अगर किसी कोई पुत्र, कोई पुत्री विवाह करना चाहे तो सबसे पहले माँ बाप को पूछना चाहिए। जब देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं और हिमाचल और मैना को जब सारी बातें अवगत कराते हैं, उसी समय अद्भुता शिव लीला ही ज्ञानी नानापि मोहिनी, शिव की लीला से सभी मोहित थे। वहां से माता ऐसा संदेश कर देके अंतर ध्यान हो जाती है। अब हिमाचल को और मैना को वरदान देके जब माता जाती है, तब फिर देव ऋषि नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि देवताओं को वरदान देके और माता को वरदान देके जब दुर्गा देवी चली गई, फिर क्या हुआ? अब हिमाचल और मैना ने चैत मास में भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान शिव से
विनती करते हैं और माता का प्राकट्य हो। तो देखिए, सबसे पहले हिमाचल और मैना ने माता भगवती का तपस्या की थी। कब की थी? चैत में, रात्रि का पहर था, 9वीं तिथि थी। चैत्र मासम समारंभ्य सप्तविंशति वत्सरान् शिवां संपूजयामास पार्थयन्यन् वहंता पार्थ्यार्थिन्यन् वहंता। यानी पार्वती खंड का ये प्रमाण दे रहे हैं माता। पार्वती खंड का 5वें अध्याय का 7वां श्लोक है कि चैत मास में जब हिमाचल और मैना ने तपस्या की, तो माता का प्राकट्य कब हो रहा है? नवरात्रि के चैत मास। इसीलिए चैत मास की जो नवरात्रि होती है, हिमाचल और मैना की तपस्या के कारण हम हिंदू सनातनी चैत मास में नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। इसके बाद मैना बोली, वरम ब्रूहि महासाध्वी यत् ते मनसि वर्तते। वरम ब्रूहि महासाध्वी यत् ते मनसि वर्तते। सुप्रसन्ना च तपसा तवाहं गिरिकामिनी। हे साध्वी, मैना ने कहा कि हे साध्वी, हे दुर्गा, अगर आप हम पे प्रसन्न हैं तो मुझे पहला वरदान दीजिए कि मैं पुत्रवती हूं, और एक नहीं 100 पुत्रों की कामना है। माता ने तथास्तु कहा और दूसरा वरदान मांगा कि आप मेरे गर्भ से प्रकट हो। माता ने 2 वरदान दिए और वहां से अंतर ध्यान हो गई। त्रैलोक्यो बलवान मुख्या प्रथमम संभवस्यति। सबसे बड़ा पुत्र का नाम मैनाक हुआ। जब इंद्र ने हिमाचल के पर काट दिए तो मैनाक घबराकर सागर की शरण में चला गया, और जब सागर की शरण में गया उस समय कहते हैं, संत जन कहते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान जिनसे हम अध्ययन कर रहे हैं, मनुष्य के पास में धन होता है, लेकिन धन अगर धर्म में नहीं लगाया जाता है तो ऐसा धन बक्से में रखे हुए, जैसे सोना होता है ना घर में तिजोरी में रखते हैं, और ईंटा भी बक्से में रखते हैं, अगर स्वर्ण दान नहीं करता है तो वो स्वर्ण वो ईंटे के समान ही है। उस ईंटे और उस स्वर्ण में कोई भी अंतर नहीं है। जब मैनाक सागर की शरण में जाता है, इस प्रकार ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मुनीश्वर नारद जी। उसी समय विष्णु आदि देवता सभी ऋषि मुनि पधारते हैं और विनती करते हैं। इसकी माता का प्राकट्य होने वाला है। माता के प्राकट्य में सत्य सत्य सुप्रीते सत्य होने सत्यता सत्य वक्त्रे सत्र नेते प्रपन्ना शरणं गते। सत्य है, हाँ, इस शरण में हमने विनती की, हम शरणागति हैं और कृपा करें, हमें हमारे दुखों हमारे कष्ट को दूर करें। 4 दिनों में प्रवास अप्सराएं करने लगी और महिमंगलम भूमिष्ठा सवंग्रा पूरे नगरी में निवासी
ऐसा चमक रही है और सारे बच्चे खुशियां मना रहे हैं, साक्षात भगवती प्रकट होने वाला है। तो क्यों न उस समय स्वयं देवता ऋषि मुनि गंधर्व भी गान कर रहे हैं, मुदु साधवा सर्वे सतां दुखम भ्रूधृतम। साधु जन भी आनंदित हो गए। इधर विषयी जो लोग थे, जो सनातनी हिंदू से घृणा करते थे, जो भगवान के नाम को लेना नहीं चाहते थे, वो अंदर ही अंदर क्रोधित हो रहे थे। उसी प्रकार आविर्बभु पुरतो मैं नया निज रूपिता, आदि शक्ति सती, आदि शक्ति सती वही शिवा बन के प्रकट हो रही हैं। बोली आदि शक्ति जगदम्बे मैया की जय। वसतम तौ मधौ मासो नवम्या मृग के अर्धरात्रे समुत्पन्ना गंगवे शशि मंडला। बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, अभी जैसे बसंत ऋतु आई, चैत मास का महीना शुरू हो गया, नवमी तिथि का दिन, तिथि कौन सी? नवमी। और नक्षत्र कौन सा? मृगशिरा नक्षत्र में माता का प्राकट्य हो गया और मेघ गर्जना करने लगे। विष्णु आदि देवता सभी प्रसन्न हो गए। इधर हिमाचल ने नगर वासियों से पूछा कि क्या हुआ, तो सभी नगर की स्त्रियां गईं और जाके कह रही हैं कि हिमाचल राजा बहुत सुंदर, साक्षात लक्ष्मी का प्राकट्य हो गया। और जैसे माता का प्राकट्य हुआ तो सारी संपत्ति, सारे रत्न, लक्ष्मी, संपदा हिमाचल के यहाँ पे विराजमान हो गए। और जिस समय पे कहती है कथा कि जिस समय पत्नी गर्भवती हो तो पुरुष को भी पत्नी का विशेष तौर से ख्याल रखना चाहिए, उसकी इच्छाओं का। उन दिनों माता का प्राकट्य कब हुआ? कन्या या कन्या पुत्र का जब जन्म हो तो कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, माता भगवती का जन्म 10वें महीने में हुआ है। जिस बालक का जन्म नॉर्मल तरीके से और 10वें महीने में हो, वो कन्या और वो बालक उत्तम होती है। ये कथा ये भी मैसेज देती है। इसके बाद माता पार्वती छोटी छोटी बाल लीलाएं करने लगी, दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बड़ी होने लगी और भगवान के पार्थिव शिवलिंग बनाकर खेलती जाती। देखिए देखिए, माता का जब प्राकट्य हुआ, जब मानव रूप जीवात्मा के रूप में आई, तो माता ने सारी अपनी शक्तियां वहां पे प्रकृति पुरुष को सब दे के आई थी। इसीलिए कहते हैं कि संसार में जब कथा सुनिए तो आप अपना मान, सम्मान और धन, बल, प्रतिष्ठा सब कुछ रख के आइए, तो कथा में आनंद मिलेगा। और नहीं तो मेरे प्यारे सब, तो माता ने क्या किया था, अपनी सारी शक्तियां पहले पूर्व जन्म से विस्मृत करके आई थी। और जैसे सामान्य रूप से बालक बालिका करते, उसी तरीके से बाल क्रीड़ा करती है, नील कमल के समान। अब माता जब चतुर्भुज रूप में है, वही जैसे मानस में जब मेरे प्रभु श्री राम आए तो माता कौशल्या ने कहा, वही मैना भी कह रही है, भैया हमने कन्या मांगा था, आप तो अष्टभुजी रूप से प्रकट हुई हैं। तो माता ने अपना रूप छोटा कर लिया और एक साधारण कन्या की तरीके से मां के गोद में आ गई। इधर ब्रह्मा जी नारद जी से क्या बोले, एकदा तुम शिव ज्ञानी शिव लीला विदाम्बरा हिमाचल ग्रहं प्रीत्या गमस्तम शिव प्रेरिता।
हिमाचल प्रसन्न हो गए और सबको बुला के आचार्यों को दक्षिणा दी, दान दिया और मस्तक झुका के सबने प्रणाम किया। इधर गाने बजाने सोहर होने लगी। उसी समय ब्रह्मा जी बोले, माँ सुता जात कम ब्रूहि गुण दो समुद्भवम कस्य प्रिया भाग्यवती भवस्यति सुता मया। हिमाचल और मैंने कहते हैं मेरे कोटि जन्म के पुण्य इकट्ठे हुए हैं, जो आप जैसी साक्षात महादुर्गा, महाकाली, महाउमा का जन्म हमारे जैसे जड़मती हिमाचल से यहाँ हुआ, और जो हमारे कुल को कीर्ति बढ़ाएगी, सम्मान बढ़ाएगी। महासाध्वी च सर्वासु महानंद करी सदा। एक उसी समय देव ऋषि नारद मुनि आ जाते हैं और देव ऋषि नारद मुनि से माता पिता कन्या के भविष्य पूछने लगते हैं कि कौन से नक्षत्र में हुई। तब देव ऋषि नारद मुनि क्या कहते हैं, कन्या बड़ी ही योग्य है, बड़ी गुणवान है, बड़ी सुशील है, इसका पति श्रेष्ठ होगा और विजेता होगा। लेकिन देव ऋषि नारद मुनि ने एक शब्द कहा, क्या? एक रेखा इस कन्या के हाथ में है, वो बड़ी विलक्षण रेखा है। और फिर ऐसे ऐसे करके नारद जी देख रहे हैं, तो क्या कहते हैं, एक विलक्षण रेखा तत्फलम शृणु तत्वता। इसका जो विवाह हो, तब कहते नारद, देखिए संत जन आचार्य जन पहले गुणों की बात करते हैं और गुण की बात में नारद जी ने भी वही किया। जब कहा कि जब इसका विवाह होगा तो पति इनका कैसा होगा, दिगंबर होगा, वस्त्र नहीं होंगे और नरमुंड की माला पहने होगा, कोई वाहन नहीं होगा, कोई घर नहीं होगा, और ना तो गोत्र का पता होगा ना जाति का पता होगा। इस तरह जब कहने लगे तब तो माता पिता बड़े दुखी हो गए। तब नारद जी कहते हैं, अरे ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के अंत, राई बढ़े न तिल घटे रे मने रहे निश्चिंत। उस विधाता ने जो लिख दिया है वो टल नहीं सकता। और क्या कहा नारद जी ने, योगी नग्नोर गुणो कामी मातृतात विवर्जिता अमानो शिव वेश्चा परिरस्या किले दृशा। माता ने, कन्या रूपी बालिका ने जब सुना कि ये सारे लक्षण तो मेरे पतिदेव के हैं, माता मन ही मन प्रसन्न हो गई और क्या कह रही हैं। अब इसके बाद यहीं पे बाबा का नाम आशुतोष पड़ता है। बोलिए आशुतोष महादेव की जय। कहते हैं, ताद्रसोस्ति वरः शंभु लीला रूप धरा प्रभु कुलक्षाणि सर्वाणि तत्र तुल्यानि सदा गुणै। नारद जी ने कहा, अरे इस कन्या का विवाह शिव के साथ होता है तो इनके जो अवगुण हैं वो गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। स्वयं शिव से तो ब्रह्मा और विष्णु और सारे देवता प्रकट हुए हैं, और जिनके कुबेर जैसे मित्र हैं। तब हिमाचल को थोड़ी सी सांत्वना हुई और कहे, ये कन्या शिव के आधे शरीर में वास करेगी, और इसी से महादेव का नाम अर्धनारीश्वर पड़ा। बोले अर्धनारीश्वर महादेव की जय। तुम्हारी कीर्ति यानी माता पिता के घर की भी कीर्ति बढ़ाएगी और पति के भी कुल की कीर्ति बढ़ाएगी।
प्रभु दोषो न दुख्याय दुख दूत प्रभु हिसा रवि पावक गंगा नाम तत्र छेया निदर्शना। कहते हैं कि गुण और दोष की बात कर रहे हैं। ऐसे हिमाचल और मैना ने नारद जी को प्रणाम किया और विवाह की, धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हुई। तब विवाह की चर्चा आगे करेंगे। विवाहम कुरु कन्याया सुंदरेण वरेण। इसी तरीके से क्या कहा, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। और यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। और क्या कहा संत जन ने, मौज हर किसी को नसीब नहीं होती, मौज हर किसी को नसीब नहीं होती, और जिंदगी हर किसी की खुश नसीब नहीं होती। मौज हर किसी को नसीब नहीं होती, जिंदगी हर किसी की खुश नसीब नहीं होती। जो रहते हैं, जो रहते हैं राधा रानी के शरण में, जिंदगी उनकी बदनसीब नहीं होती। जो रहते हैं शिवा शिव की शरण में, जो रहते हैं गुरुदेव की शरण में, जिंदगी उनकी बदनसीब नहीं होती। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव। देव की हर हर महादेव। बलिहारी बलिहारी। हरि बोल भैया। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब। नंद भैया जी बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया नंद जी, बहुत अच्छा। महादेव नंद के आनंद भयो, नंद जय के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल जी। जय कन्हैया लाल। बहुत सुंदर भैया। ये सब हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा है, जो वो मर्मज्ञ नंद जी की जय हो भैया। डांटते रहते, कहते रहते अध्ययन कर मूढ़ मती, और नहीं तो ये जीवन मिलेगा नहीं बहुत दोबारा। आनंद आ गया। बस उसी का आनंद है। बहुत अच्छा।